आजकल इंडिया में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना एक गुनाह हो गया है। अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलेंगे तो आपको या तो जेल में डाल देगी या तो आपके ऊपर लाठियाँ चला देगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द इंटरनेट शटडाउन्स और इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं इकोनॉमी पर, एजुकेशन पर, हेल्थ सर्विसेज पर। रिसेंटली एक हिंदू में आर्टिकल छपा हुआ था। उस आर्टिकल के अनुसार इंडिया में जो शटडाउन्स की जो प्रक्रिया थी वो पिछले 8 सालों में सबसे कम हुई है 2024 में। 2024 में इंटरनेट शटडाउन 60 बार किया गया है। वहीं अगर 2023 की बात करें तो उसमें 96 टाइम्स इंटरनेट शटडाउन हुआ था। और 2016 से और 23 तक की बात करें तो इंडिया टॉप पर है वर्ल्ड में इंटरनेट शटडाउन के मामले में। तो इसके चलते इंडिया की एक और छवि बनती चली गई है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे प्रेस फ्रीडम नहीं है। वहाँ पे खुलकर लोग बात नहीं कर सकते। लोग डरे सहमे हुए हैं। वो अपनी बात तक नहीं रख सकते हैं मीडिया के सामने, या फिर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज तक नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर। क्योंकि आप सभी देख रहे होंगे कि ये गवर्नमेंट जो है इस टाइम पे वो ना तो किसी प्रकार का क्रिटिसिज्म झेल पा रही है, और अगर क्रिटिसिज्म कोई करता भी है तो इसको या तो देशद्रोही बता देते हैं या तो आतंकवादी बोलकर उसको जेल में डाल देते हैं। अगर कोई छात्र या कोई संगठन, चाहे वो किसान संगठन हो या स्टूडेंट का संगठन हो, अगर वो प्रोटेस्ट करता है तो उसके ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं। जैसे आप सभी अभी देख रहे होंगे कि जो बीपीएससी का प्रोटेस्ट हो रहा है बिहार में, उसको किस तरह से कुचलने की कोशिश की जा रही है। स्टूडेंट्स को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है ताकि वो वहां से चले जाएं और जो उनकी मांगे हैं वो रद्द की जा सके, खत्म की जा सके। ये है इंडिया, नया भारत जो अब बनाया जा रहा है। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए है, उसमें बोला गया है कि अब व्यक्ति को आज़ादी है बोलने की, इंफॉर्मेशन लेने की, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की और एजिटेशन या प्रोटेस्ट करने की, विदाउट वायलेंस के। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा करना नहीं चाहती। हाल ही में आपने देखा होगा कि जो मणिपुर में वायलेंस हुआ था उसमें भी गवर्नमेंट ने इंटरनेट शटडाउन किए हुए थे, और गवर्नमेंट ने कोई सुध नहीं ली थी उस चीज़ की कि वहाँ पर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। गवर्नमेंट ये खुद नहीं चाहती है कि जो प्रोटेस्ट हैं या फिर जो उसकी पॉलिसीज़ हैं उसको कोई क्रिटिसाइज करे या फिर उसके खिलाफ कोई बोले। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऐसा चाहती तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं पिछले 10 सालों से, वो अभी तक एक भी कॉन्फ्रेंस करने में सफल नहीं हो पाए। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम मीडिया के सामने रूबरू होंगे या इंटरव्यू देंगे या कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उनके सवालों का जवाब हम नहीं दे पाएंगे जो पिछले 10 सालों में हो रहा है या हमने जो किया है। क्योंकि ऐसा कोई काम उन्होंने किया नहीं है। बस रील्स बना के ऑरा दिखाना तो सब दिखा सकते हैं। एक्चुअल में जब काम किया जाना चाहिए वो नहीं हो पाता है, तो लोग यही करते हैं कि वो मीडिया से छुपते हैं, सामने नहीं आते हैं, अपने मनगढ़ंत कार्यक्रम करते रहते हैं, मन की बात एक्सेट्रा वगैरह। इंटरनेट शटडाउन के जो इम्पैक्ट हैं वो और भी होते हैं। जैसे साल 2021 में इंटरनेट शटडाउन की वजह से 583 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था इंडिया को, इंटरनेट शटडाउन की वजह से। और बीते साल 2023 में, 2022 में और 2021 में राजस्थान में एक जब इंटरनेट शटडाउन हुआ था सबसे 21 दिनों के लिए, तो उसमें लगभग 800 करोड़ का नुकसान हुआ इंडस्ट्रीज को, एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में और जो सर्विसेज होती हैं ऑनलाइन उसमें। हम एक तरफ तो बात करते हैं इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरी तरफ उसी चीज़ को बंद कर रहे हैं जो एक मेन चीज़ होती है इंटरनेट। इंटरनेट ना होने की वजह से आज की जो एजुकेशन है वो सारी इंटरनेट पर डिपेंड हो गई है। वो नहीं हो पाती। हेल्थ सर्विसेज जो होती हैं वो भी नहीं पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो पाती हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक वेबसाइट है top10vpn.uk, जो यूके बेस्ड वेबसाइट है जो प्राइवेसी पर काम करती है। उसकी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया ने अभी तक जितना भी शटडाउन किया है 2020 में, 2020 में इंडिया को लगभग 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है इंटरनेट शटडाउन की वजह से। तो आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट शटडाउन एक घातक प्रॉब्लम भी है और एक समस्या भी है कि इसको दूर किया जाना चाहिए। कुछ लोग इसके फेवर में होते हैं कि इससे जो फेक न्यूज़ होती हैं उसको रोका जा सकता है और जो अन्य चीज़ें होती हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन कुछ लोग इसके अगेंस्ट में भी होते हैं। जो अगेंस्ट में होते हैं उनका कहना ये होता है कि जो हमारी फ्रीडम ऑफ राइट है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाली जो राइट है उसको कर्ब किया जाता है, बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक बहुत नीचे स्तर पर पहुंच चुकी है। इसी कारण से पहुंची है क्योंकि यहाँ पे बोलने की आज़ादी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कुछ केसों में कहा है कि जो इंटरनेट शटडाउन की जो प्रक्रिया है वो सबसे रेयर होनी चाहिए, जब कोई उपाय ना बचे तब किया जाना चाहिए शटडाउन इंटरनेट का। लेकिन उसके भी जजमेंट को कोई फॉलो नहीं करता, सब अपने मनमर्जी से काम करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये नया भारत बन रहा है ना। तो आपकी क्या राय है इस पर? आप क्या सोचते हैं इंटरनेट शटडाउन को लेकर, और आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या यह गवर्नमेंट की टेक्निक है कि गवर्नमेंट जो आवाज़ है उसको उन्हें से दबाना चाहती है या उठने देना नहीं चाहती है? आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।